चलिए, आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जब कुछ साहसी लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को सीधी चुनौती दी। ये कहानी है उस सामाजिक क्रांति की जिसने भारतीय समाज की शक्ल ही बदल दी। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, यही वो हकीकत थी जिसे कुछ सुधारक बदलना चाहते थे। तो चलिए पहले समझते हैं कि वो समाज आखिर किन जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो हमारा पहला पड़ाव है जंजीरों में जकड़ा समाज। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की, जो कई ऐसी कुरीतियों और एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था में बंधा हुआ था। ये वो बाधाएं थीं जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थीं। उस दौर की सबसे भयानक प्रथाओं में से एक थी सती प्रथा। मतलब एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। सुधारकों के लिए यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ये महिलाओं पर होने वाले जुल्म का सबसे क्रूर प्रतीक था। लेकिन बात सिर्फ महिलाओं के दमन की नहीं थी। जाति व्यवस्था ने छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को भी जन्म दिया था। इसके तहत आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था, जिसने समाज में बहुत गहरी खाई बना दी थी। अब जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सारी समस्याएं अलग अलग नहीं थीं। जाति व्यवस्था, महिलाओं का दमन, बाल विवाह, अंधविश्वास, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी एक को भी बदलना है तो पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती देनी होगी। लेकिन जानते हैं, इन्हीं अंधेरों के बीच से उम्मीद की एक किरण भी निकली। सुधार का उदय हुआ। विचारकों और कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी सामने आई जो इस पूरी व्यवस्था को बदलने का पक्का इरादा कर चुकी थी। और इस बदलाव की मशाल को सबसे पहले जलाने वालों में एक नाम जो सबसे आगे आता है वो है राजा राम मोहन रॉय का। उन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए वाकई में अथक प्रयास किए। उनका मानना था कि देश की सच्ची तरक्की सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से नहीं हो सकती। जब तक समाज अंदर से नहीं बदलेगा, जब तक धार्मिक सुधार नहीं होंगे, तब तक असली प्रगति नहीं हो सकती। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो मतलब उन्होंने किसी एक चीज पर फोकस नहीं किया। उनका नजरिया बहुत व्यापक था। एक तरफ वो सती प्रथा के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो दूसरी तरफ महिलाओं की शिक्षा और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ भी लड़ रहे थे। अब रॉय ने जो मशाल जलाई थी उसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई और सुधारकों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर लगाया, विधवाओं की दयनीय हालत। और यहां पर ना उनकी एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। उन्होंने परंपरावादियों को उन्हीं के हथियार से मात दी। उन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों का ही हवाला देकर यह साबित कर दिया कि विधवा पुनर्विवाह गलत नहीं है। इस तरह उन्होंने परंपरा की एक नई और ज्यादा मानवीय व्याख्या पेश की। तो अब ये जो चिंगारी थी वो धीरे धीरे एक व्यापक जागृति में बदल रही थी। अब लड़ाई सिर्फ सती प्रथा या विधवा विवाह जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं थी। अब सीधी चुनौती उस जाति व्यवस्था की नींव को दी जा रही थी जो पूरे समाज को बांट रही थी। और इस लड़ाई में एक और बहुत ही जबरदस्त आवाज सामने आई, ज्योतिराव फुले की। वो खुद तथाकथित निम्न जाति से आते थे, इसलिए उन्होंने उस भेदभाव को बहुत करीब से महसूस किया था और उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन छेड़ दिया। फूले ने यहाँ एक बहुत सीधी और कह सकते हैं बहुत साहसी तुलना की। उन्होंने कहा कि भारत की जाति व्यवस्था अमेरिका के गुलामी प्रथा से कुछ अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंसान को शिक्षा और उसके बुनियादी मानवाधिकारों से दूर रखती हैं। लेकिन फूले सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो जमीन पर काम भी करते थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, उन्होंने जाति की सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले और गुलामगिरी जैसी किताबें भी लिखीं। मतलब बदलाव लाने के लिए ठोस कदम उठाए। और हाँ, ये आग सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं थी। पूरे भारत में अलग अलग कोनों से सुधार की शक्तिशाली आवाजें उठने लगी थीं। दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरु ने एक ऐसा मंत्र दिया जो बहुत सरल था, लेकिन उसकी गूंज बहुत गहरी थी। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए, बस। और इसी तरह पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों के जरिए लाखों लोगों को एकजुट किया। इन सभी का लक्ष्य एक ही था, सामाजिक बराबरी और सम्मान का अधिकार। तो सवाल ये उठता है कि एक सदी तक चले इस संघर्ष और सुधार का जमीनी स्तर पर असल दुनिया में क्या असर हुआ?
तो देखिए, इन दशकों की मेहनत का नतीजा वो ठोस कानूनी बदलावों के रूप में सामने आया। 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ और 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए कानून बना। ये सब वो मील के पत्थर थे जिन्होंने देश का कानून हमेशा के लिए बदल दिया। पर सच तो ये है कि असली बदलाव सिर्फ कानूनों में नहीं था, वो तो लोगों की सोच में आ रहा था, भले ही धीरे धीरे। लड़कियां स्कूल जाने लगीं, महिलाएं यूनिवर्सिटी तक पहुंचने लगीं, और सबसे बड़ी बात, बराबरी और इंसाफ की मांग और भी ज्यादा बुलंद हो गई। तो ये सुधारक एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत करके गए जो आज भी कहीं न कहीं जारी है। उनकी विरासत आज भी आधुनिक भारत को बना रही है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। समानता की ये लड़ाई 2 सदी पहले शुरू हुई थी। हम आज वाकई कितना आगे आ पाए हैं?